वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रोटरी कंप्रेसर में से ऑयल को किस तरह से निकालते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है। अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें से रोटरी में से निकालने का तरीकाकार क्या होता है। तो 2 से 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। अगर आप यूज़ में रोटरी लेते हैं तो उसमें से आप ऑयल पहले निकाल के चेक कर लें। एक तो उससे पता चल जाता है कि रोटरी में ऑयल की कंडीशन क्या है, और दूसरा उसमें से खाली होना ज़रूरी होता है ताकि जितना निकल सकता है वो बाहर निकल आए। और उसके बाद आप उसमें ऑयल न्यू चार्ज या यूज़ में जो भी चार्ज करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप नई रोटरी लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑयल चार्ज होता है। अगर यूज़ में लेते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा बहुत होता है, इसलिए आप उसको पहले निकाल के सही पैमाइश से डाल सकते हैं। अगर आप वैसे ही डाल देंगे तो उसमें ओवर हो जाएगा। तो या ये टेक्निक दूसरे में यूज़ होती है कि अगर कोई कंप्रेसर का आप ऑयल चेक करना चाहते हैं, यूज़ में चल रहा है, किसी मसले से हीट कर रहा है, तो उसमें से आप ऑयल देख के न्यू ऑयल चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या तरीकाकार बनाया कि इसको एक जगह पे पलटा के रख दे उल्टी साइड पे, तो रोटरी का ऑयल जो है ना डिस्चार्ज और अनचार्ज एक ही जगह से होता है। डिस्चार्ज जो लाइन होती है रोटरी की टॉप पे लगी होती है, उसी में से ऑयल को निकलता भी है और चार्ज भी होता है। और सबसे अहम याद रखने वाली चीज़ ये है कि इस कोई भी रोटरी हो उसमें से ऑयल कभी भी सारा नहीं निकलता। अगर आपने कभी कटी हुई रोटरी देखेंगे तो जो टॉप डिस्चार्ज लगी होती है वो बॉडी के अंदर गहराई तक होती है। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ साइज में आधी से पौनी इंची 1.5 इंची तक इंटरनल लाइन लगी होती है। इस वजह से सारा ऑयल कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ तो दोस्तों, ये एक रोटरी कंप्रेसर है हिटाची का। तो इसमें वीडियो में आप देखेंगे कि इसको में से ऑयल को किस तरीके से निकालते हैं। तो ये इसकी एक साइड आप देखेंगे, ये इसकी डिस्चार्ज है और ये सक्शन लाइन है जहाँ मफलर लगा हुआ। तो इसमें ऑयल चार्ज और निकलता दोनों चीज़ें इसमें से होती हैं। अगर आपने चार्ज करना है तो वो भी इसी में से चार्ज करेंगे, अगर इसमें से ऑयल को निकालना है वो भी इधर से ही निकलेगा। तो इसको तरीका क्या होता है कि इसको उठा के रख दें कुछ देर के लिए, तो जो भी ऑयल होगा सारा वो निकल के आ जाएगा। एक याद रखने वाली चीज़ है कि रोटरी में से सारा ऑयल कभी भी बाहर नहीं निकलता। ये जो डिस्चार्ज पोर्ट इसकी लगी होती है पोर्ट, वो बॉडी के अंदर होती है। तकरीबन इंची 1.5 इंची मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है, तो इस वजह से ऑयल सारा कभी भी नहीं निकलता। तो अभी मैं इसको इस ब्रैकेट पे जो है ना उल्टा के रख दूंगा, तो इससे कुछ देर के बाद हम चेक करेंगे। तो ये मेरे पास जग है 2 लीटर का, तो इसमें मेजर भी लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कितना इसमें से ऑयल निकलता है। तो अब मैं इसके ऊपर पलटा के रख देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, इसमें ऑयल निकलना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है जग में। तभी इसको मैं कुछ देर के लिए इसी तरह रहने दूंगा। आप 20 से 30 मिनट के लिए इसको उठा के रख दें, जितना भी ऑयल निकलना होगा वो सारा निकल के बर्तन में आ जाएगा। तो अभी मैं इसको उठा के रख देता हूँ, कुछ देर बाद हम दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस तरह देख सकते हैं आप, इसको मैंने हल्का सा फिक्स कर दिया है इस ब्रैकेट पे। तो ये एक स्टैंड बना हुआ है, तो इस पर सक्शन लाइन इस जगह पे आ गई। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जग में ऑयल गिर रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। तो इसको अब अपनी चलने देंगे कुछ देर के बाद। अभी तकरीबन 150 ml के करीब आया है इसमें जग में, तो इसको चलने देंगे।
हाँ तो दोस्तों इसमें से ना 200 ml से ऊपर है, तो कह सकते हैं 250 ml से भी ज़्यादा 300 ml के करीब है। तो ये तकरीबन है इसमें से ऑयल निकला। इसको थोड़ा बहुत हिला जुला के देख लेते हैं। ये अभी भी गिर रहा है इसमें। थोड़ा बहुत हिला जुला के देख लिया है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो यूज़ में आप रोटरी लगाते हैं तो उसमें पहले यही तरीकाकार होता है कि आप उसमें से ऑयल निकाल के चेक कर ले। उससे ये होता है कि एक तो कंप्रेसर की इंटरनल कंडीशन का पता चल जाता है क्या ऑयल सही है या नहीं सही है, जला हुआ है, मैला है, कचरे वाला है, जो भी है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा कि मैश का अंदाज़ा हो जाता है कि ज़्यादा है या थोड़ा है, तो उसमें दोबारा आप जो फीड करेंगे उससे आपको प्रॉपरली अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ऑयल कितना डाल रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनियों का मुख्तलिफ स्टैंडर्ड होते हैं, मेजर होती है। तकरीबन एक आम अंदाजे के मुताबिक 500 ml होता है एक टन के कंप्रेसर में डाल सकते हैं आप, और 600-700 तक तकरीबन आप दूसरा 1.5 टन के कंप्रेसर में डाल सकते हैं, और 2 टन में इससे ज़्यादा डलेगा। 800 से 900 ml तक आप एक अंदाजे के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसमें एक और भी तरीका होता है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी तरीकाकार आपको बताऊंगा कि ऑयल को किस तरीके से चेक करते हैं कि ऑयल की मज़ीद ज़रूरत है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं तक क्लोज़ करते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ऑयल किस तरीके से निकला है, और इसकी थोड़ी बहुत हालत आपको शायद नज़र आ जाए कैमरे में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जग में कचरा भी नज़र आ रहा है और ऑयल का कलर भी इतना साफ़ नहीं है। तो ये मैं ट्राई करता हूँ कि जितना का वाज़ेह हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीच में इसमें जो है ना बरादा भी नज़र आ रहा है। तो कचरा काफ़ी ज़्यादा है, ऑयल का भी कलर सही नहीं है। तो ये वजह होती है कि निकाल के हम इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं जो आम पिस्टन वाले कंप्रेसर जिसको बोलते हैं, फ्रिज में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, पहले विंडो एसी में भी आते थे। तो उनमें तो बड़ी आसानी से ऑयल निकल आता, वो सारा का पूरा खाली हो जाता, लेकिन रोटरी खाली नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, ये भी मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा।